हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल वर्सेटाइल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट से तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी में आने वाली सभी समस्याओं और समाधान के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हरनीत मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, तुलसी का पौधा बहुत कॉमन होता है और हर घर में होता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से डिटेल में जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पौधे के बारे में। तो मैम प्लीज आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। भारतीय सभ्यता संस्कृति में तुलसी का बहुत महत्व है। धार्मिक तौर पर लगा लीजिए और या आयुर्वेद में मेडिसिनली इसकी जो मान्यता है वो पूरा संसार इसको जानता है। पूरा संसार आज तुलसी के बारे में रिसर्च कर रहा है और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति हिंदू धर्म की उसके अंदर तुलसी का महत्व में हम सब जानते हैं। एंटी माइक्रोबियल, मेडिसिनल एंड थेरेप्यूटिकल प्रॉपर्टीज के कारण इसकी ख्याति है। अच्छा लगता है कि इस तरीके का जिसे हम पूजनीय मानते हैं वो चाहे धर्म से रिलेटेड हो या फिर साइंटिफिक वे से रिलेटेड हो, इसकी जो अहमियत है वो खाली इस तरीके से नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध हो चुकी है और आगे भी इसके ऊपर बहुत विश्व में काम चल रहा है। रिसर्चेस चल रही हैं, खोज पत्र इसके ऊपर निकाले जा रहे हैं और ये साबित भी हो चुका है कि जो हम अपने आयुर्वेद में कहते हैं कि तुलसी जो है कि मदर ऑफ मेडिसिन है, क्वीन ऑफ हर्ब्स है, तो ये आज विश्व के अंदर इसको ये मान्यता प्राप्त हो चुकी है। आगे भी बहुत शोध हो रहे हैं कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू को और किस तरीके से हम अपने जो मानव संसाधन के तौर पर, मानव के उत्थान के तौर पर, मानव के स्वास्थ्य को लेकर इसको किस तरीके से हम और भी इसका फायदा उठा सकें। धार्मिक तौर पर हमारे हिंदू भारतीय सभ्यता को अगर हम लें तो होली बेसिल है, पूजनीय पौधा है, सेक्रेड प्लांट है हमारे यहाँ। इसको वृंदा के नाम से भी हम जानते हैं, वृंदा, और इसको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। विष्णु प्रिया है, विष्णु की पत्नी है। विष्णु के हर प्रसाद में, हर भोग में हम इसको उपयोग करते हैं। भारत के अंदर ज्यादातर देखते हैं जो आप बहुत अच्छे से नाम है, जैसे श्यामा तुलसी आपने सुना है, राम तुलसी सुना है, राम तुलसी, श्री तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, और चौथा जो है हमारा वन तुलसी है। वन तुलसी का मतलब जो हम जंगली कह देते हैं कि जो वनों में आमतौर पर उग जाती है। बोटेनिकली जो हम देखें इसका नाम जो है वो है ओसिमम टेनिफ्लोरम और ओसिमम सैक्टम। ये लेमिसिए फैमिली से बिलोंग करता है, हर्ब है एंड इट्स अ ट्रॉपिकल टेम्परेट पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि 2 साल से ऊपर किसकी उम्र है। लेकिन आपने बताया कि प्रॉब्लम आ रही है कि 2 साल तो बहुत है, कि 2 महीने में ही हमारा तुलसी खराब हो जाता है। इसके कुछ कारण हैं। ज़्यादा देखो, हमने खुद ही कहा कि भैया जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो एंटी माइक्रोबियल प्लांट है, उसको कीड़े लगना, आप कहते हैं पत्ते सूख रहे हैं, ये ज्यादातर प्रॉब्लम आप है ना, कि कलरेशन, डिसकलरेशन है, ये सब क्यों है? तो ये कारण ये है कि हमें जो मूल जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है वो नहीं है कि तुलसी को हम किस तरीके से लाएं, किस तरीके से उसको मेंटेनेंस एंड केयर एंड मेंटेनेंस जो है हम वो नहीं जानते। यही हमारी जो है कमी रह जाती है। मैम देखिए, जिस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूवर्स हैं उनकी इस तरीके से बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप प्लीज़ अपने एक्सपर्ट से इस चीज़ के बारे में बात करिए कि हमारे पौधे के पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं और उनमें छेद हो जाते हैं और उनमें काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे सब्सक्राइबर्स को आ रही हैं, वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो हम देखते हैं कि कोई भी पौधा लगा लीजिए, तुलसी का जैसे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी वो इसीलिए दी कि हमें पौधे की जानकारी ही नहीं होती कि वो पौधा का टेम्परेचर क्या रहता है, उसकी ज़मीन क्या है। जब हमें उसकी बेसिक जानकारी नहीं है तो हम उसको क्या नहीं कर पाते, उसका केयर नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हम पौधे नर्सरी से लाते हैं जी, है ना। हाँ। पॉली बैग में लाते हो, उसके अंदर पॉली बैग के अंदर क्या है कि वो एक कंजस्टेड सा उसको एरिया नहीं मिल पा रहा है।
तो आप देखते हैं कि जो रूट है वो क्या हो जाती है, एक शेप ले लेती है जी। और ज्यादातर हमें क्या है कि हम वहां से लाकर यहाँ पर शुरुआत होती है कि तुलसी का हम जो ग्रोथ रहेगी वो इसी पे डिपेंड करता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की है। तो सबसे पहला तो पोट सिलेक्शन है, पोट का मटेरियल कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, पोट का मटेरियल सिलेक्शन। एंड देन द सेकंड पॉइंट जो आता है वो सॉइल फॉर्मेशन है। जो हम सॉइल यूज कर रहे हैं, पता ही नहीं कि सीधी सॉइल लाकर हमने इस्तेमाल कर दी गमले के अंदर। सॉइल का एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर रेत कितनी डालनी है। नर्सरी से पौधा लेकर आए, रिपोर्टिंग की हमने बात की, गमले का साइज हमने देखना है। गमले का साइज 12 से 15 इंच हो नॉर्मली। नीचे जरूरी है ड्रेनेज होल होना, ठीक है, क्योंकि पानी ना तो रुकना चाहिए ज्यादा और ऐसा भी ना हो कि पानी निकल ही जाए। तो जो होल है ड्रेनेज होल, उसका जो आपका मेजरमेंट रहेगा उसका भी आप ध्यान रखें। उसके ऊपर जिस तरीके का आप टेराकोटा वगैरह जो भी पत्थर वगैरह आप यूज करते हैं वो इस तरीके से ना हो कि उसको ब्लॉक कर दे। ये भी गलती कर देते हैं हम कई बार। और हम खाद वगैरह इतनी डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है कि वो जो खाद की या फिर वो उसको क्या कर देता है, कवर अप कर देता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान बेसिक से ही शुरू करें कि किस तरीके से हमने पहले गमला तैयार करना है। बेसिक आपका ठीक रहेगा तो सही मानिए कि आपका पौधा बिल्कुल सही जाएगा। तो आपने गमला लिया, गमले का साइज देखा है, सब कुछ किया है, उसके बाद सॉइल की बात आती है कि आप किस तरीके का सॉइल इस्तेमाल करें। उसके अंदर प्रोपोर्शन हमने देखना है, रेशियो देखनी है हर चीज की। मैम रेशियो क्या रहेगा वो भी आप प्लीज हमारे दर्शकों को फॉर एग्जांपल लाइक 10 kg आपकी मिट्टी है तो उसके अंदर आप देखिए कि 1 kg आपका जैसे रेत जाएगा, उसकी प्रोपोर्शन होना चाहिए, रेत ठीक होना चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर आप जो वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं 1% जो भी है, उसके अंदर खाद भी आप उपलों की जो गोबर है, गाय का गोबर है, उसको यूज करिए। सूखे पत्ते हैं वो यूज कीजिए। और नीम के पत्ते भी इसी में? हाँ बिल्कुल, नीम के पत्ते बहुत अच्छे हैं। आगे इसकी रेमेडी में भी हम ये बात करने ही वाले थे कि नीम को आप तो नीम एज अ एंटी बैक्टीरियल जो है इसका रहेगा, एंटी माइक्रोबियल। तो एंटी आप देखिए नीमिसाइड इसको हम कह भी सकते हैं, केमिकली नीमिसाइड कह देंगे। इसका अर्क निकालना, एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम ना, तो नीमिसाइड। और नीम के पत्ते लीजिए, सुखाइए उसको, एयर ड्राई कीजिए और उसको ऐसा उसको खाद में मिला दीजिए। उसका ऑयल है, नीम ऑयल यूज करते हैं हम। नीम ऑयल हर एक के अंदर आप जो ऑर्गेनिक तरीका हम यूज करेंगे, मैं बात भी ऑर्गेनिक तरीके की ही इसको इम्फेसाइज करूंगी कि ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका रेमेडियल इफेक्ट लाएं। तो नीम ऑयल आप यूज कीजिए, लौंग ऑयल आप यूज कीजिए। ये सारे जो ऑयल हैं वो आपको बहुत अच्छा सा इसका रेमेडियल देंगे इनसे बचाने के लिए। तो मैम ये जो नीम लौंग ऑयल आप बता रहे हो, तो इसको क्या हम स्प्रे करें या फिर अपने पौधे की सॉइल में डालें? ये भी आप प्लीज। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही थी आपको। हम पत्तों पे आ गए सीधा, सॉइल की फॉर्मेशन आपने देख ली, ठीक हो? हाँ ठीक है। तो क्या बात होता है कि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है कि पत्ते झड़ रहे हैं जी, पत्ते ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्या प्रॉब्लम है कि दो चीजें हम देखेंगे, एक तो इनसफिशिएंसी देखेंगे और एक हम ओवरडोज देखेंगे, टॉक्सिसिटी देखेंगे। हम क्या करते हैं, नॉलेज नहीं है तो हमने अगर खाद भरनी है तो हमने खाद इतनी ही भर देनी है कि हमें पता नहीं है। मात्रा का ध्यान रखें, क्वांटिटी का ध्यान रखें, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। तो इनसफिशिएंसी और ओवरडोज कही कि आप अगर हम खाद की कर ले, किसी भी चीज की कर लें, विटामिन की कर लें, उसके मिनरल्स की कर लें, तो वो भी उसके लिए हानिकारक है। उसकी ओवर टॉक्सिसिटी हो जाए, एक्सेस में अगर हमने डाल दिया है तो भी वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस मात्रा में क्या हमने इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम सल्फेट हम बात करते हैं, जो मिनरल्स जो चाहिए होता है पौधों को और तुलसी को, जो अच्छा न्यूट्रिएंट जो मिट्टी से खींचता है, तो मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और सल्फर है। तो पोटेशियम का पोटेशिया हमें कहीं से भी मिल सकता है, आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा ज़्यादातर आप 100 ml में ही रखिए, थोड़ा रखिए, ज़्यादा मत डालिए। 100 ml में 5 ml आप यूज़ कर सकते हैं। इसको डाइल्यूट कीजिए। डाइल्यूशन ज़रूरी है, कंसंट्रेशन का मैं बार बार आपको ध्यान कह रही हूँ कि ध्यान रखें, डाइल्यूशन ज़रूरी है। एकदम से कंसंट्रेटेड चीज़ आप डालेंगे तो आपके पत्तों को डैमेज हो जाएगा, आपकी रूट डैमेज कर देंगे। पौधा बहुत नाजुक है, इसको बड़े ध्यान से हमें देखना है। तो
दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, अगर हम ऐसा जिसका नाम है तो आप एप्सम सॉल्ट आपने सुना है, हाँ जी। वो यही है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम के लिए जो है कि घर के अंदर हम पोटेशियम का कैसे, अगर हम कुछ बाहर से नहीं ले आना चाहते, घर के अंदर आप केले आपके पास हैं, केले के छिलके आप सुखाइए और उसको पीस कर उसको डाइल्यूट फॉर्म में या फिर ऐसा खाद आप उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 चम्मच उसमें डाल दीजिए। बिल्कुल। तो केले के छिलके को सुखा भी सकते हैं आप, केले के छिलके को कढ़ाई के अंदर थोड़ा सेक कर उसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये भी एक है पोटेशियम के लिए आपके पास। और दूसरा है कि आप इसके जो पत्ते रहेंगे, सॉइल की बात की हमने, पॉट सिलेक्शन की आइडियल जो साइज है, आइडियल साइज ऑफ पॉट का रहेगा आपका 12 से 15 इंच रहेगा। आपकी सॉइल फॉर्मेशन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं वो हमने बात कर ली कि भैया सॉइल की प्रॉपर फॉर्मेशन, एक मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर के ऊपर पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, किस तरीके से आपने तैयार किया, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स किस मात्रा में आपने। अगली बात अगर हम देखें तो वो टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस की आती है। उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमारे जो धर्म में जुड़ी हुई बातें हैं हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं। कई बार कुछ कहते हैं कि धार्मिक तौर पर करते हैं, लेकिन साइंटिफिक उसका पीछे एक रीजन रहता है। आप देखें कि अब जैसे कार्तिक का महीना आएगा तो उसमें पूजनीय पौधा इस तरीके से हम पूजेंगे, और विवाह करते हैं तुलसी का तो ऊपर एक आपने देखा होगा दुपट्टा हम ढक देते हैं। हाँ, रेड कलर के दुपट्टे से हम ढक। वो आप सीजन देखिए, उसका जो वेदर ठंड हो रही है, शुरू सर्दियां हो रही हैं, इसमें टेम्परेचर डाउन जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन बार बार मैंने आपको इसीलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि हमें इसका कंडीशंस पता होनी चाहिए, वेदर कंडीशंस को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या चाहिए। इसके अंदर इसके अगर ओस गिर रही है तो उसमें क्या होता है कि ये पौधा आप देखेंगे ज्यादातर सर्दियों में मुरझा जाता है अगर इसकी हमने प्रॉपर केयर ना की। तो इसे बचाना है आपने सीधा ओस से, तो आप या तो इसको शेड में रखें जहाँ पे धूप आती हो। शेड में नहीं है तो हम धार्मिक तौर पर, जैसे हमने पहले भी देखा कि हम दुपट्टा मलमल का या फिर ओढ़नी जिसको कहते हैं, वो तुलसी को उसमें ढक देते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना भी बहुत मातम्य रखता है, सुबह उठकर जो है तुलसी की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से, और आपने ढका है उसका ध्यान रखें कि जैसे दुपट्टा लिया आपने, एक साइड से उसको हम गांठ मार देते हैं, एक साइड से इतना रखें कि एरेशन उसकी जो हवा आई जाए और जो सनलाइट है, प्रकाश का उसको मिलता रहे। 2 हफ्ते में आप क्या कीजिए, जिस साइड से आपने गांठ लगाई है उधर से हटाकर जहाँ से ढका है उसको आप उसकी तरफ कर दीजिए, ताकि जो सनलाइट है, जो प्रकाश है, उसको मिलता रहे। आप सर्दियों में इस तरीके से अपना पौधा तो मैम बचा सकते हैं। कितने दिन में हम ये जो दुपट्टे वाली चीज आप बता रहे हैं, हाँ, 1 से 2 हफ्ते में आप इसको बदल सकते हैं। और जो आप बात ध्यान में रखेंगे वो ये रखेंगे कि इसकी जो मॉइस्चर हमने नीचे कम नहीं होने देनी है, क्योंकि सर्दियों में क्या है, मॉइस्चर की कमी से भी वो हो जाता है। मॉइस्चर कम ना होने दें, कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसकी खाद के अंदर। उसके अंदर हल्का सा गोडाई कर सकते हैं। गोडाई के अंदर आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि आप डैमेज कर देते हैं रूट्स को। प्रॉपर जो है हमारे पास टूल्स होने चाहिए। मैं यहाँ आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा पवित्र धार्मिक पौधा है, इसके ऊपर जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इसमें वर्जित है हमारे धर्म के अनुसार। तो हम इस पे चाकू कैंची इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, इसकी मिट्टी में जरूर आप अगर थोड़ा करना चाहें तो किसी सूखी टहनी या उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम इसको पूजनीय मानते हैं तो हम उसकी श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियों की बात में हमने गोबर के उपले जो होते हैं वो सख्त होते हैं थोड़े ना, उसको थोड़ा सा नरम कीजिए, सो दैट कि एक गर्मी जो है और मॉइस्चर जो हम बात कर रहे हैं उससे भी वो अच्छे से उसकी बनी रहेगी। तो मैम ये नमी कैसे लाएंगे, मतलब उसे पानी में डालें या फिर उसको कैसे नॉर्मल, हाँ, थोड़ा सा उसको कर उसके टुकड़े आप कर सकते हैं छोटे छोटे। उसको थोड़ा, ये नहीं कि पाउडर फॉर्म में बिल्कुल ही बनाते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा उसको मतलब इतना रखिए कि वो एक स्टेबल सा उसको वो दे दे, परत दे दे उसको गरमाइश के लिए। और फिर आप हल्का सा उसके ऊपर जो स्प्रे करें, सीधा पाइप से कभी मत करें, जो हमारे बेसिक रूल्स रहते हैं। आप उसको थोड़ा सा होल्स वाले किसी भी उससे आप उसको दे सकते हैं, हल्का सा अपने हाथ से भी छिड़क सकते हैं, सो दैट कि वो नरम हो जाए। तो इस तरीके से आप उसको सर्दियों में इसके बचा सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैम ने अभी हमें इतना गाइड किया और इतने अच्छे से छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ें बताई हैं, तो इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, हम जब पूजा करते हैं तो हमें पूजा करने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है। क्यों मैम? मैं बिल्कुल कह रही हूँ ना कि जैसे आप एक घर में 5 मेंबर्स हैं तो पांचों के पांचों उस तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आप उसके आसपास जल दे दीजिए, आपको सूर्य को जल देना है, आप किसी और पौधे में दे सकते हैं, लेकिन तुलसी में ओवर वाटरिंग, यही है कि पहला पॉइंट जो हमने किया था वो यही था कि ओवर वाटरिंग से भी क्या होता है, तुलसी मरती है। और ये है कि अगर घर में बिल्कुल जो कहा कि जितने सदस्य हैं उसको सुबह जो आप जल दे रहे हैं, पहले वही था कि साइज हमारा छोटा होता था। आप बिल्कुल मान्यता के अनुसार अगर हमने जल देना भी है, सभी सदस्यों में देना है, तो जो आपका लोटा है उसको लीजिए, उसमें से अपने हाथ से जो है थोड़ा सा अर्पण कीजिए। बाकी का है किसी और पौधे के अंदर, गमले के अंदर आप उसको अर्घ के तौर पर दे सकते हैं। तुलसी को बचाना है क्योंकि इसको कम पानी चाहिए। कम पानी का मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल ही सुखा दें, लेकिन हाँ, कि इसमें पानी की हमने जो देखना है वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि पानी इसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो, प्रॉपर होल हो, ताकि पानी के ड्रेनेज प्रॉपर रहे। बारिशों में इसके अंदर पानी रुकने नहीं देना है, गर्मियों में इसके अंदर पानी सूखने नहीं देना है, और सर्दियों में इसका मॉइस्चर हमने ठीक रखना है। और आगे जो अगर हम बात करें कि पौधे को कैसे बचाएं किससे, तो यही इसकी कंडीशंस रहती हैं कि आपने वाटरिंग देख ली, पॉट देख लिया है, इसका सोइल देख लिया है, इसका न्यूट्रिएंट देख लिए हैं, क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर होना चाहिए उतने हैं कि नहीं है, और अब आपने वेदर कंडीशंस भी इसकी देख ली हैं। तो फिर जो पॉइंट आता है कि कुछ टाइम के बाद ये रिपोर्टिंग फिर मांगता है, उसका बहुत हमने ध्यान रखना है कि एक टाइम के बाद आपने इसको गमले को आपने चेंज करना है और उससे बड़े साइज का गमला लेना है। तो मैम जैसे देखिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे देखिए, ये अभी तक जैसे हम इसको नर्सरी से खरीद के लाए थे, ये काफी बड़ा पौधा हो गया है। इसी पॉट में हमने पहले पॉटिंग की थी, इसी में रिपोर्ट किया था, तो क्या अभी ये पौधा रिपोर्टिंग मांग रहा है? क्या अभी हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल मांग रहा है। अगर इसको टाइम हो गया है, हाँ, तो आप अगर देखें, अगर इसको उतना टाइम हो गया जो हमने बताया है, तो उसके आप रिपोर्टिंग इसकी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मटेरियल आप देख सकते हैं, इससे बड़ा साइज का लेंगे। और दूसरा, जैसे आप जो देख रहे हैं कि इसके मंजरी आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, तो ये क्या है कि ये जो है अपने से नया जीवन देना है। अपने से जब कोई चीज नया जीवन देती है तो अपने पूरे शरीर का जो है पोषण उसमें लगा देती है, ये भी एक कारण है। इसके अंदर ये तुलसी दल भी कहते हैं, हम भगवान विष्णु के चरणों में हैं। विष्णु को हर प्रसाद के अंदर, कृष्ण के हर प्रसाद के अंदर हम इस तुलसी दल को इस्तेमाल करते हैं, प्रसाद में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जब काट देते हैं हम, तो इससे क्या होता है कि इसकी जो न्यूट्रिएंट खींचने की वो होती है, जो सारा जो ध्यान इसका पौधे का इसी में चल गया होता है कि इसको हम प्रॉपर तरीके से इसकी आगे ग्रोथ हो, तो वहां पे आपका पूरा पौधा तो सूख जाएगा, लेकिन इसमें से इस चला जाएगा सारा इसका न्यूट्रिएंट। तो इसको जब आप टाइमली इसको कट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो पौधा है वो बचा हुआ है। इसको आप इधर उधर मत फेंके, दोनों ही तरीके से, पूजनीय धार्मिक तरीके से भी, या फिर इसकी मंजरी को आप इसके खुद के गमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको सुखाकर आप अलग से अलग पॉट में भी डाल सकते हैं। इसकी सूखी हुई टहनियों का ध्यान रखें, जितनी भी सूखी टहनियां हो रही हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, कट कर दें टाइम पे। देखो पौधे का जो डिस्कलरेशन है वो ओवर वाटरिंग और इस तरीके का प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से ही है। आप इसको प्रॉपर कटिंग करें, जहां पे अगर एजिंग की वजह से आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप उनको हटा दें। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीले पड़ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एज्ड पत्ते हैं ये, है ना। तो इनको हम सिंपली तरीके से इस तरीके से निकाल देंगे। और देखिए मैम ने जो बताया हमें कि ये जिस तरीके से आपकी ये मंजरी बोलते हैं, हाँ जी, मंजरी ये आ रही हैं, तो आपको इनको बस इस तरीके से सिंपली आपको निकाल देना है और इसको आपने इसी पौधे में डाल देना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स पौधे में ही बने रहें, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी देके पत्ते सूखे सिकुड़े या टूटे नहीं। हाँ, आपका पौधा बच जाएगा। दूसरा है कि इसकी सुबह आप ज्यादातर जो है, हम उस बात का भी ध्यान रख रहे हैं पॉइंट्स का, कि सुबह आप इसको जो है जो तोड़ना वगैरह है, दिनों का जो अभी आपकी मान्यताएं हैं धर्म के अनुसार वो रखें, उसका ध्यान रखें कि आप सुबह इसको तोड़ें। मैम ये भी एक चीज थी कि ये क्या किसी पर्टिकुलर वेदर में आते हैं ये न्यू लीव्स, और पर्टिकुलर किसी वेदर में तोड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब भी आती है मंजरी, तुलसी दल इसीलिए कहा था कि धर्म के अंदर जब आए हैं तुलसी दल इसीलिए चढ़ाए, टूटते रहते हैं, बच जाता है पौधा।
Okay. तो इसका कोई वो नहीं है कि हाँ आप इसको इस तरीके से आप टाइमली इसकी कटिंग जरूर करें इसको, और हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपन जिस भाव से आप करना चाहें उसको कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ हैं डॉक्टर हरनीत अपनी बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तो अभी एक और हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन किया था, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की ये 3 से 4 कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चींटियों के बारे में पूछा था कि लाल चींटियां आ जा रही हैं उनके पौधे में, जो उसके लिए वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो हम मैम से जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने पौधों को चींटियों से बचा सकते हैं। देखो चींटियां आ रही हैं तो उसका है कि आपके उसमें ये तो कीड़े लगे हैं, दूसरी बात तो मेन तो यही है कि उसके लिए आ रहे हैं। मिली बग्स की भी कई बार आपने सुना होगा कि कहीं वो लग जाते हैं, तो उसमें क्या है वो आपस में इनका म्यूचुअल कनेक्शन है दोनों का। और चींटियों का एक और कारण है कि जब हम जल अर्पण कर रहे हैं अपने ज्यादातर घरों में, तो खाली जल ऐसे ही नहीं अर्पण, उसमें कुछ ना कुछ हम डालते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर गुड़ शक्कर भी हमने डालते हैं, तो वो एक ठीक है कि एक अति आपने डाला है 1-2 बार तो वो एक न्यूट्रिएंट का काम करेगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे अगर वो कर रहे हैं जी, तो वो फिर तो सीधा सीधा असर वो तो खींच ही रहा है चींटियों को। बिल्कुल। तो ये है एक कारण। तो मैम इनको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या बिल्कुल, देखो मार्केट में विभिन्न तरह की इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से भरी पड़ी है, केमिकली आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए बचाना है, अगर आप कर भी रहे हैं, मैं उसके लिए भी खिलाफ नहीं हूँ, अगर आपने बचाना ही है, अगर आप उस तरफ भी जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन का प्लीज ध्यान रखिए। लेकिन हमारा जो एम्फेसिस रहेगा वो ऑर्गेनिक रहेगा, होम रेमेडियल ज्यादा रहेगा, ताकि हम अपने को श्रद्धा, क्योंकि हम ये खाते भी हैं पत्ते जो है अपने प्रसाद में जैसे कई बार, तो इसके ऊपर उन चीज़ों का हम क्यों ना इस्तेमाल करें जो हम इजीली हमारे लिए अवेलेबल डाइजेस्टेबल हो, और जो हम श्रद्धा भाव से उसको अपने अकॉर्डिंग धर्म के अकॉर्डिंग खा सकें। तो जैसे नीम का हमने बात की थी कि नीम ऑयल है, लौंग ऑयल है। नीम ऑयल, लौंग ऑयल आपने देखा है कि विभिन्न तरह से आप देखो YouTube चैनल्स पे आपको कहीं पे भी ज्यादातर मिल जाएगा, सॉल्यूशन बहुत मिल जाएंगे बनते हुए। बेसिक क्या है, क्यों बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो ऑयल ले रहे हैं उसके साथ आपने देखा होगा कि आप विम डाल रहे हो, लिक्विड विम डाल रहे हो, डिटर्जेंट डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम छोटी सी बात होती है कि इमल्सिफिकेशन के लिए क्या होता है कि आप जो नीम ऑयल या वो जब आप स्प्रे बनाते हैं बोतल में बनाते हैं, तो अगर आप सिर्फ पानी में लेंगे तो वो मिक्सअप नहीं हो पाएगा। तो ये इसीलिए आपने जो लिया है वो विम, लिक्विड विम लिया है, जो मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रही, पार्डन, बट हाँ अगर आप कोई भी लिक्विड सोप इस तरीके का ले रहे हैं, वॉशिंग डिटर्जेंट ले रहे हैं लिक्विड में या फिर सच पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन का आप ध्यान रखें। ये ना हो कि आपको ज़्यादा बग्स के चक्कर में आपने ये सोचे कि एक ही दम ही हटाना है तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी डाल दें कि वो उसको डैमेज ही कर दे। बिल्कुल, आप धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, और स्प्रे का तरीका है प्रॉपर जो आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और एक बार कोशिश करके देखें कि डायरेक्ट जो पानी का आपका जो प्रेशर रहता है उससे चीज़ों को हटाएं। लीव्स जो है इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, उसको टाइमली आप प्रॉपर्ली उसको हल्के हाथों से आप हल्का सा हाथों का इस्तेमाल करके उससे धूल मिट्टी हटा दें। और रेमेडियल उसमें होम रेमेडियल में आप देखिए अब नवरात्रे आ रहे हैं जैसे, तो धार्मिक उसके अंदर बार बार बात हो रही है, पौधा है तो कपूर का इस्तेमाल हम करते ही हैं घरों में। पूजा के अंदर कपूर बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस कपूर को लीजिए, जो प्योर कपूर है उसको आप केमिकली ना हो तो शुद्ध कपूर आप लेकर उसको पीस लें, उसका पाउडर बनाकर, और उसको वही पानी के अंदर डालकर आप सीधा कपूर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल आप कोई भी लौंग ऑयल जो है जैसे, और ऑलिव भी यूज कर सकते हैं, 2-4 बूंदे आप उसकी डालकर, ताकि उसकी परत एक ठीक सी रहे। तो मैम ये जो कपूर का आप यूज बता रहे हो, ये डायरेक्ट हमने पानी में डालना है कि हम इसकी जो ऐसे कपूर का टुकड़ा होता है वो हम डायरेक्टली इस पौधे में भी डाल सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट मत डालिए, आप उसको पीस कर अगर डालना भी है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो जहाँ पे है वहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी जाएगी नीचे जमीन में। हमें प्रॉपर चाहिए, इक्वल अमाउंट चाहिए, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में ही बनाएं। पाउडर फॉर्म में बनाकर, अगर आपने डालना भी है पाउडर फॉर्म में बनाकर, और उसको धीरे धीरे जो है मिट्टी के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स अप कर दें। ओके, ठीक है। ज्यादातर
आप ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहते, जमीन में भी आपको बताया कि आप इसकी जमीन में खाद के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली आती है, हाँ जी। है ना, नीम की खली है। जब हम पॉट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो नीम की खली आप उसके अंदर मिक्सर सॉइल मिक्सचर के अंदर ऐसा डाल सकते हैं, कुछ प्रोपोर्शन उसका नीम की खली का। रसोई घर में आपके पास काफ़ी तरीके हैं। बेसिक तो वही रहेगा, आप ऑयल लीजिए, पानी के अंदर आप एसोफोइडिटा है जैसे जिसको बोलते हैं आप हींग, तो हींग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग काफ़ी अच्छा है, उसका पंजेंट फ्लेवर है। फ्लेवर से याद आया कि तुलसी का ये बात हम बताना बीच में रह गए थे। ऐसा तुलसी ऑयल भी है हमारे पास। इसका जो आप देखते हैं कि इतनी जो अरोमा है, फ्लेवर है, और जिसको आप कहते हैं कि एक जो फ्रेग्रेंस है वो रहता है। उसकी एसेंशियल ऑयल की अगर हम बात करें तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज फॉर यूजिनोल एंड मिथाइल यूजिनोल। ये इसकी कंपोजिशन रहती है इसके एसेंशियल ऑयल की, जो बहुत ही अच्छा है। हम दूसरे एज अ मेडिसिन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा आप इसी का ऑयल इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम इसी से बना हुआ ऑयल इसी की रेमेडी में भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब हम लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लौंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो हम इसी का ऑयल इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेते हैं। और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा इस्तेमाल आप ये भी कर सकते हैं कि गाय के गोबर के उपले खाद के तौर पर, और गाय का जो मूत्र है जिसको हम गोअर्क भी बोलते हैं, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जैसी तो बात ही कोई नहीं है। तो मैम ये चीटियों में काम करती है या फिर ये सब में काम करेगी, आपके हर तरीके की मकोड़े में। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हरनीत और उनके व्यूज। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड मिल गए होंगे। यहाँ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैम कि आपने हमारे चैनल वर्सेटाइल टिप्स एंड ट्रिक्स को टाइम दिया, अपना कीमती समय आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिया। आप सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हरनीत, और आई होप कि हमने आपके सभी सवालों का उत्तर दे दिया है। और मैं उन सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक एक का सवाल नहीं ले सकती, बट ये कॉमन प्रॉब्लम्स ही थी, तो मैं उनके नाम ले रही हूँ यहाँ पे। गुंजन जी, सीमा जी, शीला जी, मधु अग्रवाल जी, रिंकी गौतम जी, और ममता जी, सुमन जी। आप लोगों ने सवाल पूछे, तो आई होप कि आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। बट इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है आपके तुलसी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। हम डॉक्टर हरनीत के साथ आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी प्रोडक्टिव, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोज़ आगे आएँ तो वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।